Hello everyone, in this video we are going to discuss E2 elimination. लास्ट सेशन में हमने देखा था इवन एलिमिनेशन. डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. डी मतलब रिमूव हाइड्रोजन एंड हेलोजन. ये टाइप है अल्फा बीटा एलिमिनेशन का. अल्फा बीटा एलिमिनेशन का ये टाइप है. ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं. CH2, यहाँ पे Br अटैच्ड है और यहाँ पे इस CH2 को अटैच है H. ठीक, अब इसमें हम ऐड करेंगे NaNH2, NaNH2, Na प्लस NaNH2 माइनस. अब क्या होगा, यहाँ पे देखो इस कार्बन पे, एक कार्बन पे Br है, तो ब्रोमीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा. जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव और Br पे चार्ज होता है नेगेटिव. तो ये जो बेस है वो क्या करेगा, H को इलेक्ट्रॉन देगा. यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा. अब ये जो मैकेनिज्म है ये क्या होता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म है. मतलब यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है, साइमल्टेनियसली होता है. NH3 गैस यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज, और यहाँ पे से सोडियम और Br क्या हो जाएगा, NaBr बाहर रिलीज हो जाएगा इस तरीके से. ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म है और यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता. बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. ओके, और यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, जैसे कि डिहाइड्रेशन में होती है वैसी रीअरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होती है. तो यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होता है. तो क्या है कि यहाँ पे जो आप सबस्ट्रेट लोगे तो वो लेस बल्की होना चाहिए. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इवन CB एलिमिनेशन. अब ये क्या होता है इवन CB, तो देखो एक मिनट, इवन CB स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आपको यहाँ पे E2 एलिमिनेशन बताया उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. और E2 एलिमिनेशन देखो, 2 मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर है. बायोमोलिकुलर मतलब जैसे कि हमने देखा कंसर्टेड है, तो यहाँ पे रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ. मतलब आपका जो सबस्ट्रेट है उसके कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और जो आपने बेस लिया हुआ है उस पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपने बेस लिया है वो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में इन्वॉल्व हो रहा है. ठीक है, हाँ, अब आगे इवन CB एलिमिनेशन. यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस, इसका लॉन्ग फॉर्म है. 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर, E स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन, कॉन्जुगेट बेस. देखो, अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल लिया हुआ है वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है. फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. फ्लोरीन तो गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप बेस यूज करोगे Na प्लस एंड NH2 माइनस, तो ये जो NH2 माइनस है वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और इस कार्बन पे चार्ज आएगा निगेटिव. जैसे ही कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं, ये पहले था एसिडिक इन नेचर है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं. तो ये क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो रहा है यहाँ पे.
कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पे NH2 माइनस H को लेकर जा रहा है, NH3 फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरीके से यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और Br गुड लिविंग ग्रुप, फ्लोरीन यहाँ से नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे ये इस तरीके से होगा F डबल बॉन्ड CFNF। तो यहाँ पे NaBr क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल ये जो इवन CB एलिमिनेशन है इसमें क्या फॉर्म होता है, कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होता है। और एक रिएक्शन है अमोनियम आयंस में एलिमिनेशन कैसे होता है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, CH3 CH2 एंड CH3 इस तरीके से है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो एक स्पेशल टाइप का एलिमिनेशन है जहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मेजर होते हैं, वो कैसे देखेंगे। अब यहाँ पे देखो जिस कार्बन को नाइट्रोजन अटैच है वो अल्फा है और ये दूसरा वाला बीटा है। तो जब आप बेस यूज करोगे NaNH2 Na प्लस एंड NH2 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है इसको मैं इस तरीके से लिख देती हूँ। तो ये जो NH2 माइनस क्या करेगा, H को इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो नाइट्रोजन है उसको 3 CH3 है वो बाय प्रोडक्ट में चला जाएगा, ठीक है, टर्शरी अमाइन बनेगा उसका। प्लस हमें यहाँ पे क्या मिला है, CH2 डबल बॉन्ड CHN CH3 प्लस यहाँ से अमोनिया क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे बीटा कार्बन एक ही था, तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। हम और एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि जिसमें दो बीटा 2 टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। देखो इस तरीके से N CH3, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे CH3 है, CH3 CH2 एंड CH3। अब देख सकते हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन है, ये बीटा है और ये क्या है, बीटा डैश है। जब आप NaNH2 यूज करोगे यहाँ पे Na, यहाँ पे NH2, Na पे चार्ज है प्लस, NH2 पे चार्ज है माइनस। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो बीटा डैश है, तो एक बार NaH2 बीटा से निकालेगा और एक बार बीटा डैश से, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें। तो वो 2 प्रोडक्ट्स में यहाँ पे लिखती हूँ CH2, पहले मैं बीटा से निकालती हूँ CH2 CH2 CH3, दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे लिखती हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और यहाँ पे ये बाय प्रोडक्ट एज इट इज रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बनता है, ठीक है, यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बनता है और ये माइनर बनेगा, ठीक है। हाँ, मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड इज मेजर प्रोडक्ट, हॉफमैन्स का जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा और सेटजेफ का क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और यहाँ पे ही हम गलती करते हैं कि जब भी हम एलिमिनेशन करते हैं तो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देखते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेजर बनता है, ऐसे हम देखते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म होता है। देखो यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे है CH2 CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। देखो अब
इस केस में क्या करेंगे, हमें पूछेंगे कि यहाँ पे कौन सा, एक मिनट, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 CH3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH2 CH3 है, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर हम एलिमिनेशन करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा ये बताना है। इसमें अगर हम NaNH2 डालेंगे तो देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, यहाँ पे अल्फा है और बीटा है, इसका मतलब यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होने के चांसेस है। एक तो एक बार यहाँ से बनेगा एक जो ऊपर लिखा है प्रोपीन, और दूसरा इथीन बनेगा। तो देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे इथीन लिखूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस दूसरा वाला बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस जो भी आपका जो अमाइन बचता है वो। तो देखो एक बार यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा और एक बार यहाँ से, तो इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा, तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो इथीन होगा क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, और ये कौन सा बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो अमोनियम आयंस होते हैं उनमें एलिमिनेशन होकर कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनता है, होफमैन प्रोडक्ट मेजर बनता है, ये यहाँ पे हमने देखा। अब देखो इवन एंड E2 एलिमिनेशन, इवन एलिमिनेशन एंड E2 एलिमिनेशन, ये क्या होता है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। ये क्या है, बायमोलिकुलर, मतलब यहाँ पे क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या लिया था हमने, डिहाइड्रेशन, और इसका क्या लिया था हमने, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे जो रिएक्शन का रेट होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ROH, अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे जो रिएक्शन का रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, जो भी आपका सबस्ट्रेट होगा उस पे और जो आपका बेस होगा उस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, इवन एलिमिनेशन में क्या फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, और यहाँ पे क्या होता है, कंसर्टेड होता है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट टाइप बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होता है। यहाँ पे लेस बल्की ग्रुप्स को प्रेफर किया जाता है, लेस बल्की ग्रुप्स को। यहाँ पे मोर बल्की ग्रुप भी चलेगा, मोर बल्की। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी, 3, 2, 1। यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा इवन एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन एंड इवन CB एलिमिनेशन। उसके साथ हमने देखा अमोनियम आयंस जो होते हैं उनमें एलिमिनेशन किस तरीके से होता है। ओके, थैंक यू।